अयोध्या, राम मंदिर, रामलला। यह विषय लंबे समय से विवादों में रहा और अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है तब भी विवाद है। अब विवाद तो कई हैं। विवाद तो विपक्षी नेताओं के आने को लेकर है, विवाद शंकराचार्य की नाराजगी भी है और विवाद पूजा पद्धति को लेकर भी है। जी हाँ, ये विवाद कैसे शुरू हुआ? दरअसल एक अखबार अमर उजाला, जो दैनिक अखबार है, उसमें एक इंटरव्यू छपा राम मंदिर ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता है चंपत राय, उनसे ये पूछा गया कि आखिर जो सवाल पूछा गया उनसे कि इस मंदिर की पूजा पद्धति क्या होगी, तो उन्होंने जवाब दिया राम का मंदिर रामानंद परंपरा, बस राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, सामानंद सन्यासियों का नहीं है, शैव और शाक्त का नहीं है, रामानंद का है। दरअसल चंपत राय के इस बयान को अगर आप सरल करके समझेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो अयोध्या का मंदिर है उस पर जो पूजा पद्धति का अधिकार है वो रामानंदी संप्रदाय का है, शैव शाक्त का नहीं। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये है क्या। अगर आप देखेंगे तो माना जाता है कि हिंदू धर्म में 6 संप्रदाय हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, नाथ, वैदिक, चारवाक। शैव यानी कि जो शिव की पूजा करते हैं, ये सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते हैं, नाथ संप्रदाय जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं। ऐसे 6 संप्रदाय माने जाते हैं। इनमें से वैष्णव संप्रदाय में भी कई संप्रदाय हैं। वैष्णव यानी कि जो विष्णु ही और भगवान राम की पूजा करते हैं, और उनमें से ही एक संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। ये वैष्णव का सबसे बड़ा संप्रदाय माना जाता है। इसका मूल मंत्र है ओम रामाय नमः। इसके संस्थापक हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य। अब अयोध्या में रामानंदी संप्रदाय के लोग रहते हैं। लगभग ये माना जाता है कि वहाँ जितने साधु संत हैं, जो मंदिर है उन पर रामानंदी संप्रदाय के साधु संत ही उस पर एक तरीके से पूजा अर्चना कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उनका ही अधिकार है, और यही बात चंपत राय ने अपने बयान में भी कहा था। इसको लेकर बड़ी विवाद क्यों है? विवाद दरअसल ये है कि शंकराचार्य यानी कि जो शैव परंपरा से आते हैं, भारत में जो 4 शंकराचार्य हैं उनमें से एक शंकराचार्य ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि पूजा पद्धति ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या। जरा बयान सुनिए और विवाद क्यों उपजा है ये भी सुनिए। ऐसा है कि मोदी जी हिंदुत्व के पक्षधर हैं, केवल सेकुलरिज्म के पक्षधर होते तो अयोध्या में मूर्ति प्रतिष्ठा और सब में नहीं जानते, लेकिन शास्त्रीय विधा के अनुसार मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ नहीं करनी चाहिए। जी नहीं, लेकिन आपको भी आमंत्रण तो आपको भी दिया गया है। हाँ, निमंत्रण दिया गया कि आप एक व्यक्ति को साथ लेकर आ सकते हैं। निमंत्रण यही आया। तो एक ही व्यक्ति के साथ आप इतने बड़े पीठाधीश्वर हैं और आप लोगों को इस तरह का जो आया है, आपने पूछा, हमने कहा एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, ऐसा निमंत्रण आया मठ में, उसकी सूचना मुझे प्राप्त हो। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अयोध्या तो जाते रहते हैं, फिर जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं होंगे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसके कारण आप नहीं जा रहे हैं? हमारा कार्यक्रम पहले से है। दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य की दृष्टि से पूरे विश्व का 1/4 पूरी पीठ के अंतर्गत, केवल भारत को लें तो प्रयाग तक का क्षेत्र पूरी पीठ के अंतर्गत है। धार्मिक कृत्य है। हमसे किसी प्रकार का परामर्श या मार्गदर्शन लिया नहीं गया। हम कोई रूठे हुए नहीं हैं, फिर भी हम प्रसन्न हैं। बहुत वर्षों से जो कार्य रुका था, कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं उसमें रुचि ले रहे हैं। अगर केवल और सेकुलरिज्म के पक्षधर होते, ऐसा साहस नहीं करते। उनके साहस, उनके हिंदुत्व के प्रति उनकी निष्ठा की भी सराहना है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। पूजा की जो विधा होनी चाहिए शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। प्रतिष्ठा में भी शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है, अगर प्रतिष्ठा पूजा विधिवत नहीं होती तो मूर्ति से अर्चा विग्रह जिसको कहते हैं, देवता के तेज का तिरोधान हो जाता है। उस मूर्ति में डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच आदि का प्रवेश हो जाता है, और वो डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि पूरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर देते हैं। यह सेकुलरिज्म और हिंदुत्व दोनों के सांकर्य का कार्यक्रम है।
मैं विशुद्ध सनातन धर्म का जो कार्यक्रम होता है उसी में भाग लेता हूँ। इस बयान में शंकराचार्य ने जिस तरीके से पूजा पद्धति को लेकर सवाल उठाया और जिस तरीके से उन्होंने कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, लगभग चारों शंकराचार्यों का बयान इसी तरीके का है कि वो नहीं जाएंगे। कुछ उन्होंने खुलकर विरोध किया है, कि उन्होंने दबी जुबान में विरोध किया, लेकिन विरोध के सुर उठे हैं और ये बात पूजा पद्धति को लेकर है। अब जब यही सवाल चंपत राय से पूछा गया तो उनका बयान ये था कि ये शैव का तो है नहीं, ये रामानंदी संप्रदाय का है। उनसे ये नहीं पूछा गया था कि क्या शंकराचार्य की पूजा पद्धति, जो उनसे सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि नए राम मंदिर में पूजा पद्धति क्या होगी, तो उन्होंने उसके लिए अधिकार रामानंदी संप्रदाय को दिया। आपको बता दें कि चंपत राय जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जो ये सारे कामकाज को देख रहे हैं, मुख्य भूमिका है उनकी। तो उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। हमने ऐसे में अयोध्या के एक रामानंदी जगत गुरु से पूछा कि आखिर ये क्या मामला है, आखिर अयोध्या पर किसका अधिकार है, यानी कि अयोध्या के राम मंदिर पर किसका अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि रामानंदियों का। जरा सुनिए। नहीं, मंदिर सबका है, केवल किसी एक संप्रदाय का नहीं है। पर जो बात चंपत जी ने कहा है वो ये कहा है कि इस पे जो अधिकार है, पूजा पद्धति जो है वो रामानंदियों की होगी। मुझे लगता है कि ये बात कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि जब यहाँ विवादित ढांचा था तब भी इस पर जो आधिपत्य था वो निर्मोही अखाड़े का था। और हमारे यहाँ 3 अखाड़े वैष्णव के कहे जाते हैं, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही। तो निर्मोही अखाड़े के लोग वहाँ पर पूजा करते थे उस विवादित ढांचा के अंदर भी। और उसके बाद हमारे यहाँ जब उस न्यास का निर्माण हुआ तो उसमें लिखा गया कि जो न्यास का अध्यक्ष होगा वो जो पदेन जगत गुरु होगा, जो रामानंद संप्रदाय का जगत गुरु आचार्य होगा, उस न्यास का अध्यक्ष होगा। तो स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज उस पदेन अध्यक्ष बने और उन्होंने ही विश्व हिंदू परिषद को वहाँ खड़े होने के लिए और उस मंदिर के पुनरुत्थान के लिए, उसके लड़ाई के लिए उन्हें मनोनीत किया गया। तो उनका जो कहना है कि ये रामानंदी संप्रदाय के लोगों का है, पूजा पद्धति उनकी पद्धति से होगी, क्योंकि लगभग 99% रामानंदी साधु अयोध्या में रहते हैं और जिनका ध्येय, ज्ञेय और प्रमेय तीनों भगवान श्री राम है, जिनका दर्शन है जिसका नाम है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दर्शन। और रामानंदाचार्य स्वामी लगभग 550 वर्षों के पूर्व हमारे प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया, जहां पर उन्होंने एक मंत्र दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। मंदिर सबका है, सबको आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सबने संघर्ष किया इसके लिए, पर उसकी जो पूजा पद्धति है उसकी जो मूल संरचना है वो रामानंदीय संप्रदाय और रामानंदीय वैष्णव का है। तो भैया कुल मिलाकर बात यह है कि अयोध्या में जो नया राम मंदिर बना है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, उस पर रामानंदी साधु संतों का चलेगा, क्योंकि इसमें पहले भी जो दावा था वो निर्मोही अखाड़े का था और निर्मोही अखाड़ा भी रामानंदी संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर, आपकी क्या समझ है, आप इस पर क्या जानते हैं और आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। देखते रहिए, तक नमस्कार।